टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है वो झारखंड का हित में नहीं है। उनका जो विचारधारा है वो आवश्यकता आधारित है। सुदेश महतो सरकार बनाते रहे और गिराते रहे और सत्ता का जो सुख है वो भोग। जयराम महतो भी उसी रास्ते पे है। उनका भी कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो योजना देगा, हमारे क्षेत्र में जो फंड देगा, वोट हम उसी को करें। कहाँ गई आपकी नीतियाँ, कहाँ गई आपकी नीति बनाने वाली बात और कहाँ गई आपकी सिद्धांत बनाने वाली। कहते थे कि हम झारखंड का दशा बदल देंगे, लेकिन आप एक विधानसभा का दशा बदल नहीं पा रहे। एसटी का प्रकरण में ये तो साबित हो गया कि आदिवासी जो समाज है वो जेल कैंप यानी टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है उसमें कभी भी 100% वोट नहीं कर सकते। टाइगर जयराम महतो के लिए विचारधारा बड़ा या फंड बड़ा। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो आखिर राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें क्या देख के वोट करने वाले हैं। तो बात करते हैं बैजनाथ राम की। बैजनाथ राम जो कैंडिडेट है जेएमएम का, उसको डुमरी विधायक जयराम महतो का ज़रूरत ही नहीं है। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उनके अपने ही विधायक इतना है कि उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। बात करते हैं प्रणव झा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बताया जाता है कि वो बोकारो के रहने वाले हैं। अब पता नहीं वो बोकारो के रहने वाले हैं भी या नहीं। दूसरी तरफ है परिमल नथवानी जो एक कॉरपोरेट से आते हैं, आप सभी को पता है। साथ ही आप लोग को ये भी पता है कि वो भाजपा से समर्थित उम्मीदवार है। बात करते हैं परिमल नथवानी का। परिमल नथवानी का कोई भी जो है कि राजनीतिक बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा है। समाज के प्रति, लोगों के प्रति उनका जो झुकाव है, मिल मिलाव है, वो आज तक नहीं देखी गई है। लेकिन वही अगर प्रणव झा की अगर आप बात करेंगे तो वो राजनीतिक फील्ड से ही आते हैं और हमेशा से जनता के बीच में, नेताओं के बीच में एक लंबे समय से अपना टाइम राजनीतिक में एक्सपेंड किए हुए हैं। वही अगर परिमल नथवानी की बात किया जाए तो समाज के लिए उनका अगर देखा जाए तो कोई ऐसा योगदान नहीं रहा है। आप सबको पता है कि चुनाव के टाइम पे वो आते हैं और सीधा BMW कार लेके नॉमिनेशन करवाने के लिए विधानसभा जाते हैं। ऐसे समय में आखिर टाइगर जो है झारखंड का वो किस तरफ करवट लेने वाला है। एक तरफ परिमल नथवानी जो कि भाजपा का समर्थित उम्मीदवार है, भाजपा यानी कि कट्टरवादी सोच। वही दूसरी तरफ प्रणव झा यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार। कांग्रेस यानी क्या, सेक्युलर सोच। अभी कुछ दिन पहले ही कुर्मी और एसटी का प्रकरण हुआ था। कुर्मी एसटी का प्रकरण में ये तो साबित हो गया कि आदिवासी जो समाज है वो जेल कैंप यानी टाइगर जयराम महतो का जो पार्टी है उसमें कभी भी 100% वोट नहीं कर सकते हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरीका से जेल कैंप का उभार हुआ झारखंड में और जिस तरीका से उसका जो प्रतिशत बढ़ा वोट का, ऐसे में राज्य के जो मुसलमान हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक है वो जेल कैंप पार्टी को एक उभरता हुआ पार्टी के रूप में देख रहे थे। लेकिन ऐसे समय में जब टाइगर जयराम महतो तमाम मीडिया चैनलों में बयान देते नजर आ रहे हैं कि जो उनको फंड देगा, जो उनके क्षेत्र में योजना देगा, वो वोट उन्हीं को करेंगे। इसका मतलब क्या है कि टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है वो झारखंड का हित में नहीं है। उनका जो विचारधारा है वो आवश्यकता आधारित है। जैसे कि मधु कोड़ा की थी, हरिनारायण राय की थी, एन्नो सेका एका का था, भानु प्रताप शाही का था और फिर सुदेश महतो का था जो ज़रूरत आधारित पे था। जयराम महतो भी ठीक उसी राह पर चल पड़े हैं। सुदेश महतो भी आजीवन अपना राजनीतिक कैरियर में सिर्फ यही कहते नजर आए हैं कि मेरे वजह से सरकार बन रहा है और मेरे वजह से कहीं पे सरकार
गिर रहा है। सुदेश महतो सरकार बनाते रहे और गिराते रहे और सत्ता का जो सुख है वो भोगते रहे। अब जयराम महतो भी उसी रास्ते पे है। उनका भी कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो योजना देगा, हमारे क्षेत्र में जो फंड देगा, वोट हम उसी को करेंगे। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, एक राज्यसभा का जो सांसद होता है उसको एक साल में 5 करोड़ का राशि मिलता है। एक राज्यसभा का जो समय होता है वो 6 साल के लिए होता है। अब जरा सोचिए कि 6 साल में उसको अगर हम मल्टीपल करते हैं तो लगभग 30 करोड़ रुपया का उसका पास राशि आता है फंड के रूप में, और कुछ वो अपना ताम झाम करके केंद्र सरकार से भी अपना फंड लाते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो फंड है वो फंड 80 करोड़ का हो जाए। एक राज्यसभा को मान लेते हैं कि 80 करोड़ का फंड पूरा 6 साल में मिलता है। अगर झारखंड की बात किया जाए तो 81 विधानसभा है। अब जरा सोचिए कि अगर 1-1 करोड़ रुपया भी एक विधानसभा में दिया जाएगा तो भी पूरा नहीं होने वाला है। अब इसमें सोचने वाली बात है कि अगर 1 करोड़ रुपया 6 साल में एक विधानसभा को मिल रहा है और उसके लिए अगर हम उसके तरफ झुकाव देख रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब राज्यसभा का चुनाव होगा और मुझे कब फंड मिलने वाला है। अब जरा ये सोचिए कि क्या 1 करोड़ रुपया में जो डुमरी विधानसभा है वहाँ का पलायन रुकने वाला है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगा, क्या वहाँ का जो चिकित्सा व्यवस्था है वो सब ठीक हो जाएगा, वहाँ जो जल का जो व्यवस्था है क्या वो ठीक होने वाला है? जरा सोचने वाली बात है। तो आप फिर राज्यसभा के भरोसे हैं या फिर फंड के भरोसे हैं? तो फिर कहाँ गई आपकी नीतियाँ, कहाँ गई आपकी नीति बनाने वाली बात और कहाँ गई आपकी सिद्धांत बनाने वाली बात? कहते थे कि हम झारखंड का दशा बदल देंगे, लेकिन आप एक विधानसभा का दशा बदल नहीं पा रहे हैं। आपको उसके लिए राज्यसभा का उम्मीदवार का जरूरत पड़ रहा है और ना जाने क्या क्या जरूरत और पड़ने वाला है। तब यह सवाल उठता है कि जेएलकेएम के सुप्रीमो जो डुमरी विधायक है जयराम महतो, वो जरूरत को मुद्दा बनाकर वोट करते हैं, तो जनता भी कल ये बोलने लगेगा कि हम भी वोट उसको देंगे जो हमें फंड देगा, हम भी वोट उसको देंगे जो हमें योजना देगा, हम भी वोट उसको देंगे जो हमें पैसा देगा। तो फिर झारखंड का क्या होगा? क्या यही नीति, यही सिद्धांत है? झारखंड के वो जनता जो आपको एक विकल्प के रूप में देखता है, झारखंड का भविष्य के रूप में देखता है, उस झारखंड वासियों का कहना है कि डुमरी विधायक का एक वोट से ना तो कांग्रेस का प्रत्याशी प्रणव झा जीतेगा और ना ही बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार परिमल नथवानी जीतेगा। रही बात जेएमएम के प्रत्याशी का, तो उनकी जीत तो सुनिश्चित है। ऐसे समय में अगर आप कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो राज्य का एक आबादी जो मुसलमान है उसका सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं आपके तरफ आ सकता है। लेकिन अगर आप भाजपा की तरफ जाते हैं तो राज्य के जो मुसलमान है, जो अल्पसंख्यक है, उनके मन में यही सोच आएगा कि टाइगर जयराम महतो भी कट्टरवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, थर्ड एम्पायर ये नहीं कहता कि भाजपा कट्टरवादी सोच के साथ काम करती है, या फिर मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस सेकुलर सोच वाली है। लेकिन जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उनके दिल और दिमाग में यही कहता है कि जो भाजपा के साथ हैं वो कट्टरवादी सोच के हैं, हिंदूवादी सोच के हैं, ब्राह्मणवादी सोच के हैं। जो कांग्रेस के साथ लोग हैं वो लिबरल लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, साथ ही धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। ये लोगों का धारणा है और झारखंड वासियों की भी अगर बात किया जाए तो इससे अलग नहीं है। तभी तो आज मुसलमानों का जो झारखंड में वोट होता है वो जेएमएम और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा झुकाव होती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो जेएमएम पार्टी है, वो सेकुलर विचारधारा वाला पार्टी है। ऐसे समय में अगर डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो परिमल नथवानी को वोट करते हैं
तो राज्य का एक आबादी मुस्लिम तबके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निराश होंगे। वोट की आखिर जरूरत क्यों है? आप बार बार ये बोलते नजर आ रहे हैं कि जो हमें फंड देगा, जो हमें योजना देगा, हम उसको वोट करेंगे। कल को अगर जनता बोलने लगी कि जो हमको कपड़ा देगा, जो हमको खाना देगा, जो हमको मांस मछली खिलाएगा, जो हमको मंदिरा पान करवाएगा, जो हमको पैसा देगा, जो हमको घर देगा, जो हमको नौकरी देगा, हम उसको वोट करेंगे, तब आप क्या कहेंगे? आपको तो एक मिसाल कायम करना था झारखंड में। झारखंड की जो जनता है वो आपसे अपील करती है कि इस राज्यसभा जो चुनाव है आप तटस्थ रहे, साइड रहे। आपका वोट देने और ना देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आप झारखंड वासियों को एक सकारात्मक संदेश दें, क्योंकि आप एक तीसरे मोर्चा के रूप में झारखंड में खड़े हैं। बाकी आपकी क्या राय है इसमें कमेंट में जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं और एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जोहार।